हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पीजी क्लासेस मेकिंग वे थ्रू शॉर्टकट्स। पिछले इंग्लिश की वीडियो में हमने देखा था मॉडल्स और उसके टाइप्स और कुछ एग्जांपल्स देखी थी हमने। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली मॉडल्स को सॉल्व करने की ट्रिक्स देखेंगे, वो ट्रिक्स कैसे यूज़ होती है और कहाँ यूज़ करनी होती है सेंटेंसेस में। एंड जस्ट टू मेक श्योर इफ़ यू आर यूजिंग दोज ट्रिक्स तो ट्रस्ट मी, आपके मॉडल्स के क्वेश्चन सॉल्व करना या जो हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाते हैं मॉडल्स को लेके, या आपकी जो जनरल वोकेबलरी होती है डे टू डे स्पीच जहाँ मॉडल्स यूज़ करते हैं, अगर आपको ट्रिक्स ध्यान में रहेंगी तो आपके लिए सॉल्व करना या उन चीज़ों को उनमें स्किल्स अपनी इन्हांस कर पाना बहुत इजी होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जाते हैं पहली ट्रिक पे। तो फर्स्ट ट्रिक जो बताती है वो ये होती है कि जब भी हम मॉडल वर्ब्स यूज़ कर रहे हैं तो मॉडल्स वर्ब्स के साथ कभी भी एस नहीं यूज़ करना है। ठीक है, जब भी थर्ड पर्सन के बारे में ध्यान रखना, जब भी हम थर्ड पर्सन के बारे में मॉडल वर्ब्स को रेफ़र कर रहे हैं या मॉडल वर्ब्स को यूज़ कर रहे हैं थर्ड पर्सन के लिए, तब हम एस नहीं यूज़ करेंगे मॉडल के आगे। जैसे कोई भी मॉडल वर्ब ले लो, जैसे मस्ट, MUST, तो हम इसके आगे एस नहीं यूज़ करेंगे। ये मतलब है इस फर्स्ट ट्रिक का। ठीक है, तो जब भी आप मॉडल वर्ब यूज़ कर रहे हो थर्ड पर्सन के लिए, उसके आगे आप एस नहीं यूज़ करोगे। तो यहाँ पे क्या दिया गया है फर्स्ट एग्जांपल में, ही कैन हैव दिस कार। अब यहाँ पे थर्ड पर्सन की बात हो रही है, मतलब ना सब्जेक्ट की बात हो रही है और ना ही फर्स्ट पर्सन है यहाँ पे, तो हम किसी और के बारे में बात करें। जब हम किसी और के बारे में बात करें देन दैट पर्सन इन दैट स्पीच इज कॉल्ड एज दी थर्ड पर्सन। ठीक है, यहाँ पे ही बोला जा रहा है, ही बोला जा रहा है मतलब कोई और पर्सन है। इट्स नॉट द पर्सन हु इज लिसनिंग और ही इज नॉट द पर्सन हु इज स्टेटिंग, दैट्स वाई इसको थर्ड पर्सन कहते हैं। सो ही कैन हैव दिस कार, क्या बोला जा रहा है, ये बंदा या वो जो इंसान है वो ये कार रख सकता है। दैट्स वाई यहाँ पे एग्जांपल में जो हमने यूज़ किया फर्स्ट मॉडल वो कैन है, तो कैन के आगे हम एस नहीं लगाएंगे। ये ट्रिक यही कह रही है कि जब भी आप थर्ड पर्सन के लिए मॉडल वर्ब्स यूज़ करें तो एस नहीं यूज़ करोगे। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, शी शुड बी हेयर एनी मोमेंट। तो बोला जा रहा है वो यहाँ पे मतलब किसी और की बात की जा रही है कि वो यहाँ पे थोड़ी देर में आ जाएगी या वो यहाँ किसी भी वक्त आती होगी, तो यहाँ पे शुड लगेगा। ठीक है, अब जब हम थर्ड पर्सन को रेफ़र करते हैं तो यूजुअली हम स्पीच में एस यूज़ कर देते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे आपको नहीं करना है। जब भी हम मॉडल वर्ब्स यूज़ करें थर्ड पर्सन के केस में आप एस नहीं करोगे। तो करेक्ट एग्जांपल क्या होगी इसकी, ही कैन हैव दिस कार, ही कैन्स हैव दिस कार नहीं, या शी शुड बी हेयर एनी मोमेंट, ये इसका करेक्ट होगा। एस आपको नहीं लगाना है मॉडल के बाद। अब सेकेंड ट्रिक है, यूज़ नॉट आफ्टर मॉडल वर्ब्स टू मेक देम नेगेटिव। ये मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था मॉडल के कि जब भी आपको मॉडल को नेगेटिव सेंस में लेके जाना है आपको जस्ट नॉट ऐड कर देना है। या तो आप नॉट ऐड करोगे या तो एक्सटेंशन यूज़ करोगे NT। ठीक है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल लिखी हुई है, ही कैन नॉट हैव दिस कार। ठीक है, मतलब वो ये कार नहीं रख सकता या मुझे उसे वो कार नहीं देनी है। तो मॉडल वर्ब यहाँ पे कैन है, अब इसको नेगेटिव हमने कर दिया तो कैन नॉट बन गया, या हम इसको कांट भी कर सकते हैं। ठीक है, जो भी मैंने एक्सटेंशंस बताई वो भी यूज़ कर सकते हो। अब जैसे दूसरी एग्जांपल है, शी माइट नॉट कम हेयर। तो मॉडल क्या हो गया यहाँ पे, हमारा मॉडल तो माइट ही है और इसके आगे आपने जस्ट नेगेटिव बनाने के लिए इसको नॉट ही लगा दिया। ठीक है, तो ये थी आपकी सेकेंड ट्रिक। जब भी आपको मॉडल वर्ब्स को नेगेटिव बनाना है जस्ट उनके आगे नॉट लगा दो या एक्सटेंशन यूज़ कर दो NT वाली। ठीक है, थर्ड ट्रिक है, फ्यू मॉडल वर्ब्स कैन नॉट बी यूज्ड इन द पास्ट टेंसेस और इवन इन द फ्यूचर टेंसेस। तो कुछ मॉडल वर्ब्स को हम कैन नॉट बी यूज्ड इन द पास्ट टेंसेस और इवन इन द फ्यूचर टेंसेस, मतलब कुछ मॉडल वर्ब्स को हम पास्ट टेंस में या फ्यूचर टेंस में भी नहीं यूज़ कर सकते। जैसे माइट होता है, ठीक है, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी, तो वो हम हमेशा फ्यूचर की बात करते हैं, हम पास्ट में तो नहीं बोल सकते, आप प्रेजेंट का तो नहीं बोल सकते। दैट इस मोमेंट में अगर आप किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी बता रहे हो तो दैट्स इन दी फ्यूचर। ठीक है, वो प्रेजेंट में नहीं होगा क्योंकि प्रेजेंट में तो वो चीज़ हो रही है, और पास्ट में तो नहीं होगी क्योंकि वो चीज़ तो हो चुकी है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो नहीं रही। जो अनसर्टेनिटी या अनश्योरिटी होती है वो सिर्फ फ्यूचर टेंसेस में दिखाई जाती है। सेम चीज़ यहाँ पे बोलिए कि जो भी मॉडल वर्ब्स है, कुछ ऐसे मॉडल वर्ब्स होते हैं, सब नहीं है सिर्फ कुछ है, जहाँ पे आपका टाइम इंडिकेशन आ रहा है वहाँ पे हम जो है उन मॉडल वर्ब्स को पास्ट टेंसेस में या फ्यूचर टेंसेस में नहीं लगा सकते। अब जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, ही कैन गो विथ अस। अब ये नॉर्मल सेंटेंस होता अगर यहाँ पे क्लियरली लिखा होता दैट ही कैन गो विथ अस। अगर यहाँ पे हम विल को हटा दें फिलहाल के लिए तो क्लियर सेंटेंस है, ही कैन गो विथ अस, वो हमारे साथ आ सकता है। लेकिन ये अगर हम इसको पास्ट में और फ्यूचर में ले जाए तो फ्यूचर के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, विल। लेकिन
यहाँ पे हम मॉडल वर्ब को नहीं यूज़ कर सकते यहाँ फ्यूचर टेंस के लिए। सेंटेंस क्लियर होगा, ही कैन गो विथ अस, ही विल कैन गो विथ अस गलत है, दैट इज़ नॉट राइट। दैट्स वाई यहाँ पे हम पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस जो यहाँ पे तो स्पेसिफिकली फ्यूचर टेंस यूज़ किया क्योंकि विल यूज़ किया हमने। तो जो भी मॉडल वर्ब्स जो टाइम को जनरेट करवा रहे हैं, जो टाइम डिपिक्ट करवा रहे हैं, उनको हम पास्ट या फ्यूचर टेंस में नहीं यूज़ कर सकते। ध्यान रखना ये सिर्फ वही मॉडल्स है जो टाइम डिपिक्ट करते हैं, सारे मॉडल्स नहीं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी मस्टेड स्टडी वेरी हार्ड। तो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, शी मस्ट स्टडी वेरी हार्ड। यहाँ पे ईडी हटा दो, शी मस्ट स्टडी वेरी हार्ड। अब इसको हमने इस जो मॉडल है मस्ट, उसको हमने फ्यूचर में लगाने के लिए ईडी लगा दिया। या जैसे पिछली हम एग्जाम्पल किया, पिछली ट्रिक की हम बात कर रहे थे तो हम वहाँ एस यूज़ कर रहे थे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो कुछ मॉडल वर्ब्स है उनको उनके फॉर्म चेंज नहीं कर रहे हो, वो जैसे हैं वो वैसे ही यूज़ होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस क्या होना चाहिए, शी मस्ट स्टडी वेरी हार्ड। शी मस्टेड नहीं होगा। ओके, करेक्ट सेंटेंस क्या होना चाहिए, शी मस्ट स्टडी वेरी हार्ड। ओके, नेक्स्ट ट्रिक, we always use modal verbs with a main verb except for short answers and question tags. The main verb is used in the infinitive without to. अब जब हमने बात की थी इससे पहले वाले लेक्चर की, तो उसमें ये था कि हमने इन्फिनेटिव्स पढ़े थे। अब इन्फिनेटिव्स क्या होता है, प्रीपोजिशंस के टाइम पे मैंने समझाया था इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं। जब भी हम टू यूज़ कर देते हैं ना, तो वो इन्फिनेटिव्स होते हैं। ठीक है, किसी भी प्रीपोजिशन के आगे या अगर हमने वर्ब के आगे टू लगा दिया तो उनको हम इन्फिनेटिव्स कहते हैं। तो यहाँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फिनेटिव्स क्या होता है ये क्लियर हो गए। ठीक है, तो अब ट्रिक क्या बता रही है, ट्रिक ये बता रही है कि हम हमेशा मॉडल वर्ब्स यूज़ करते हैं मेन वर्ब के साथ। ठीक है, ध्यान रखना, मॉडल वर्ब्स जो होते हैं वो हमेशा मेन वर्ब के साथ यूज़ होते हैं, सो दे आर इंटर रिलेटेड। एक्सेप्ट फॉर शॉर्ट आंसर्स एंड क्वेश्चन टैग्स, मतलब जब भी आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो एक शॉर्ट आंसर जिसका आंसर येस या नो में है, तो आप कोई भी अगर आपको कोई कुछ पूछे दैट डू यू नो हाउ इट इज़, अगर आपको पता है तो आप येस बोलोगे, नहीं पता तो आप नो बोलोगे। लेकिन इस सेंटेंस को मैं ऐसे भी बोल सकता दैट आई सेड येस। तो हर चीज़ के आगे आपको मॉडल वर्ब लगाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ हम सेंटेंस जो शॉर्ट आंसर्स हो गए या जहाँ क्वेश्चन टैग्स है वहाँ पे हम जो है मॉडल वर्ब्स को नहीं यूज़ करते। तो यही ये ट्रिक बता रही है, वी ऑलवेज यूज़ मॉडल वर्ब्स विद अ मेन वर्ब। जब भी मेन वर्ब आता है तब हम मॉडल वर्ब्स यूज़ करते हैं। एंड द मेन वर्ब इज़ यूज्ड इन द इन्फिनेटिव विदाउट टू। ठीक है, मेन वर्ब के द मेन वर्ब इज़ यूज्ड इन द इन्फिनेटिव विदाउट टू। मेन वर्ब को हम यूज़ करेंगे इन्फिनेटिव टू के बिना। ठीक है, जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब के आगे टू नहीं, मेन जो वर्ब है उसके आगे टू नहीं लगेगा। जो अपने मॉडल्स हैं उसके आगे हम इन्फिनेटिव्स यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, मैक्स कैन टू चेंज टायर्स। मैक्स कैन टू चेंज टायर्स। अब मेन वर्ब के आगे बेयर, जो बेयर इन्फिनेटिव्स है वो लगाना है, मतलब इन्फिनेटिव्स नहीं लगाना है। और यहाँ पे भी ट्रिक में क्या बोला जा रहा है, द मेन वर्ब इज़ यूज्ड इन द इन्फिनेटिव विदाउट टू, मतलब आपको टू नहीं यूज़ करना है। अब ये सेंटेंस बहुत क्लियर होता अगर यहाँ पे टू नहीं होता। मैक्स कैन चेंज टायर्स, कैन लग गया हमारे यहाँ पे मॉडल, और वो मॉडल जो है मेन वर्ब के साथ लगा। तो जो फर्स्ट पार्ट है सेंटेंस का जहाँ पे बोला था कि मेन वर्ब के साथ आप मॉडल्स लगाओगे, तो वो हमने लगा लिया, मैक्स कैन चेंज टायर्स, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट पर्सन या जो मेन वर्ब है सेंटेंस में वो मैक्स है, मैक्स की बात की जा रही है। ठीक है, तो मैक्स कैन चेंज टायर्स। तो इस सेंटेंस में अगर हम टू हटा दें तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, मैक्स कैन चेंज टायर्स। तो हमारी जो ट्रिक का फर्स्ट पार्ट है कि मेन वर्ब्स के आगे हम मॉडल्स यूज़ करेंगे वो जस्टिफाई हो गया। अब सेकेंड पार्ट जो इस ट्रिक का था वो ये था कि मेन वर्ब जो है वो बेयर इन्फिनेटिव या इन्फिनेटिव टू के बिना लगता है। तो मतलब जो टू है वो हमें नहीं लगाना है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ जो सेंटेंस है मैक्स कैन टू चेंज टायर्स, ये गलत है, हमें टू नहीं यूज़ करना है। करेक्ट सेंटेंस इसका क्या होगा, मैक्स कैन चेंज टायर्स। ठीक है, तो ये वो ट्रिक्स थी जो आपको बहुत बहुत क्लियरली आपके क्वेश्चन पेपर्स में दिखती हैं। जो हमने पिछले जितने भी क्वेश्चंस आए हैं अभी तक पेपर में, वो चार इन्हीं ट्रिक्स के अराउंड रिवॉल्व करती है। इनको सॉल्व करने के और भी ट्रिक्स होते हैं। अब जैसे हम कहीं पे टाइम की बात करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस बोला, या तो वहाँ पे कौन से वर्ब्स लगेंगे, कौन से मॉडल्स लगेंगे, जैसे विल लगना है, शैल लगेगा, शुड लगेगा, क्या लगेगा, कैपेबिलिटी है तो हम क्या डिफाइन करेंगे, हम कैन डिफाइन करेंगे। तो ये सारी एग्जाम्पल्स और इनकी यूसेज कैसी होती है मॉडल्स की, ये तो आपको मॉडल्स के पिछले लेक्चर्स में मैंने समझा दिया था। और इस मॉडल्स के लेक्चर में हमने स्पेसिफिकली उन ट्रिक्स की बात की है जिनके बेसिस पे आपके क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। और अगर आपको ये चार ट्रिक्स अच्छे से याद रह गई ना, तो आपके लिए
ट्रिक्स जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो इन ट्रिक्स के बेसिस पे सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो अब एक अलग सा मैंने एक ऐसा टेबल सा बना रखा है जहाँ पे मॉडल वर्ब्स और उनके ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स डिस्क्राइब किए हैं मैंने। तो स्पेसिफिकली यहाँ पे मैंने जो मेन मॉडल वर्ब्स होते हैं अपने, जो हमारे मेनली यूज़ होता है, उन्हीं के बारे में, जैसे जो बाकी बहुत सिंपल सी हो जाती हैं जैसे हैव या नॉट, वो तो आप खुद लगा सकते हो। तो मैंने जो मेन या डिफ़िकल्ट मॉडल वर्ब्स होते हैं उनके लिए यहाँ पे मैंने उनके ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स और उनके कंप्लीट सेंटेंसेस जो है वो भी बना दिए हैं। तो एक दो इसमें से चेक करते हो और बाकी आप खुद स्टडी कर लेना। और अगर इनके रिलेटेड कुछ भी डाउट्स होंगे तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना या टेलीग्राम पर बता देना। विल रियली ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज। तो फर्स्ट वन जो है वो मॉडल वर्ब मस्ट है। ठीक है, मस्ट मॉडल वर्ब कौन सा है? मस्ट। और इसकी ऑल्टरनेटिव फॉर्म क्या हो सकती है? टू हैव टू। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, सेंटेंस जब हमें दिए जाते हैं, सेंटेंस क्लियर होता है लेकिन उसकी जो एग्जाम्पल्स या जो उसके ऑप्शंस होते हैं जो हमें चूज़ करने होते हैं करेक्ट ऑप्शंस, वहाँ पे उसकी एग्जैक्ट फॉर्म नहीं दी होती है। ठीक है, या तो उसकी नेगेटिव फॉर्म दी होगी या तो उसका फ्यूचर टेंस या पास्ट टेंस फॉर्म दी होगी, शुड और शैल हो सकता है। तो फिर वहाँ हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार यहाँ पे तो ये नहीं आना चाहिए था, ये तो मॉडल वर्ब है ही नहीं। इसीलिए जस्ट ये ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी वो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स दे देते हैं और उस टाइम पे बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। सो अगर हमें पता हो कि किस मॉडल वर्ब की क्या ऑल्टरनेटिव फॉर्म है तो हमारे लिए वहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना भी ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो मस्ट जो मॉडल वर्ब है उसकी फर्स्ट ऑल्टरनेटिव फॉर्म जो है वो है टू हैव टू। अब एग्जाम्पल सेंटेंस देख लो यहाँ पे, क्रिस मस्ट डू व्हाट ही इज़ टोल्ड। जो जहाँ भी मैंने मॉडल वर्ब से उनके ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स यूज़ किए उनको मैंने अंडरलाइन कर दिया है ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ आ जाए। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या थी? क्रिस मस्ट डू व्हाट ही इज़ टोल्ड। क्रिस को वो चीज़ करनी चाहिए जो उसे बताई गई है। तो मस्ट मतलब यहाँ पे फोर्स किया जा रहा है, एम्फोसाइज करा जा रहा है कि उसे वो चीज़ करनी ही करनी चाहिए। मतलब क्रिस को वो चीज़ करनी ही चाहिए जो उसे बताई गई है। दूसरी एग्जाम्पल क्या है? हिज फादर ऑल्सो हैड टू डू व्हाट ही वॉज टोल्ड। ठीक है, हिज फादर ऑल्सो हैड टू डू व्हाट ही वॉज टोल्ड। तो क्लियर एग्जाम्पल है कि क्रिस को वो चीज़ करनी चाहिए जो उसे बोली गई है, और करनी ही करनी चाहिए मतलब इट इज़ मैंडेटरी फॉर हिम, दैट्स व्हाई मस्ट लगाई है। अब हिज फादर ऑल्सो हैड टू डू व्हाट ही वॉज टोल्ड, यहाँ पे टेंस चेंज हो गया इसलिए हैव की फॉर्म चेंज हो गई हैड पे। इसीलिए ये जो फॉर्म टेबल है ये मैंने डेफिनेटली आप लोगों के लिए बना के रखा है ताकि आप लोगों को समझे कि हमें कहाँ और कौन सी फॉर्म कब यूज़ करनी है। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल पे आएंगे, मस्ट नॉट। मस्ट नॉट मतलब इसकी नेगेटिव फॉर्म लग गई है। हमारी पिछली ट्रिक जो हमने ध्यान में रखी थी कि किसी भी मॉडल को नेगेटिव बनाना तो उसके आगे नॉट लगा दो या एक्सटेंशन NT लगा दो। ठीक है, यहाँ पे वही वाली ट्रिक है। तो मॉडल वर्ब है मस्ट नॉट, इसकी ऑल्टरनेटिव फॉर्म हो सकती है नॉट टू बी अलाउड टू। ठीक है, मस्ट नॉट मतलब ये चीज़ नहीं करनी है, इसकी ऑल्टरनेटिव फॉर्म क्या है? ये करना तुम्हें अलाउड नहीं है। तो एग्जाम्पल क्या है? यू मस्ट नॉट टच एनीथिंग डेंजरस। मतलब क्वाइट एविडेंट है ये कि कोई भी चीज़ जो डेंजरस है उसे टच नहीं करना चाहिए। ओके, इसका सेकंड सेंटेंस क्या बन सकता है? इसकी सेकंड रेफरेंस क्या हो सकती है? ही वॉज नॉट अलाउड टू टच एनीथिंग डेंजरस। ओके, उसे कोई भी डेंजरस चीज़ को टच करना अलाउड नहीं करा था। ओके, और एक एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे, कैन, जो थोड़ा डिफिकल्ट है। कैन यहाँ पे जो डिफाइन कर रहा है वो एक एबिलिटी को डिफाइन कर रहा है। मैंने पहले भी बताया था कैन जब भी हम यूज़ करते हैं, मॉडल वर्ब कैन यूज़ करते हैं तो वो किसी की एबिलिटी को यूज़ करता है या किसी की परमिशन को जस्टिफाई करता है। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे कैन जो एबिलिटी यूज़ हो रही है, इसका ऑल्टरनेटिव फॉर्म क्या होगा? टू बी एबल टू, या डेफिनेटली इसका जो टेंस में जो पास्ट फॉर्म है कुड, वो यहाँ पे यूज़ होगा। ओके, तो एग्जाम्पल क्या है? रायन कैन ऑलरेडी चेंज टायर्स। मतलब रायन की कैपेबिलिटी है वो टायर्स चेंज कर सकता है। हिज फादर वॉज नॉट एबल टू या कुड नॉट चेंज टायर्स। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव फॉर्म लगा दी तो कुड नॉट, कुड के आगे नॉट लगा दिया, या वॉज नॉट एबल टू। ठीक है, तो ऐसा आपको ध्यान में रखना, जब भी सेंटेंस आएगा अगर उसके ऑप्शंस दिए हुए हैं तो हमेशा पहले देखना कि उसमें नॉट फॉर्म लग सकती है क्या। अगर वो सेंटेंस नेगेटिव वे में जा रहा है तो आपको नेगेटिव फॉर्म NT लगानी है। ठीक है, अगर NT नहीं है तो उसके आगे जो ऑप्शन आपको दिया होगा जो कैन के रिलेटेड है वही यूज़ करना है। ओके, नेक्स्ट वन जो है, कैन परमिशन को डिनोट कर रहा है। परमिशन मतलब किसी चीज़ के लिए पूछा जा रहा है कि करनी है या नहीं करनी है, या हमें उस चीज़ को करने के लिए परमिशन है या नहीं है, या इफ़ यू आर अलाउड टू डू इट और नॉट। ठीक है, तो कैन इसका नेगेटिव क्या बनेगा? टू बी अलाउड टू या कुड नॉट या टू बी नॉट अलाउड टू।
तो देखना आपको पॉजिटिव है, नेगेटिव है या कौन सी फॉर्म है, वैसे आपको सेंटेंस में उसे यूज़ करना है। फर्स्ट वन है रायन कैन हेल्प इन द गैरेज एट द एज ऑफ 12, मतलब रायन की कैपेबिलिटी थी, वो हेल्प कर सकता था हमें गैरेज में जब भी वो 12 ईयर्स का था तब से। अब सेकेंड एग्जाम्पल है हिज फादर वॉज अलाउड टू हेल्प एट द एज ऑफ 13। अब यहाँ जो हमने फर्स्ट जो एग्जाम्पल दी थी रायन की वो उसकी कैपेबिलिटी की थी, अब सेकेंड जो एग्जाम्पल है वो उसके फादर की कैपेबिलिटी की है। अब उसमें वो कैपेबिलिटी थी कि वो हेल्प कर सकते थे, बट उनको अलाउ कब से करा, व्हेन ही वाज ऑफ एज 13। तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है कि सेंटेंस किस फॉर्म में जा रहा है और आपको वहाँ पे क्या यूज़ करना है उस मॉडल के फॉर्म के रिलेटेड। नेगेटिव है तो नेगेटिव, परमिशन है या क्या है, वो चीज़ें जो आपको सही से याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज नीड नॉट। नेक्स्ट मॉडल वर्ब है नीड नॉट और इसकी ऑल्टरनेटिव फॉर्म है नॉट टू हैव टू। क्रिस नीड नॉट वरी अबाउट हिज फ्यूचर। क्रिस नीड नॉट टू, यहाँ पे टू छूट गया है, क्रिस नीड नॉट टू वरी अबाउट हिज फ्यूचर। और इसकी सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, हिज फादर डिड नॉट हैव टू वरी अबाउट हिज फ्यूचर आइदर या ईदर। नेक्स्ट वन इज शुड और ऑट टू। शुड इसकी ऑल्टरनेटिव फॉर्म है टू बी सपोज टू या टू बी एक्सपेक्टेड टू या टू बी टू। यहाँ पे सेंटेंस में क्लियरली मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे इनको यूज़ करना है। फर्स्ट वन इज क्रिस शुड वर्क इन द गैरेज मोर ऑफन। ठीक है, यहाँ पे एक सजेशन है, दैट्स वाई शुड यूज़ करा है। सेकेंड है हिज फादर वॉज ऑल्सो सपोज टू या वॉज एक्सपेक्टेड टू या वॉज टू वर्क इन द गैरेज। तो यहाँ पे क्लियर तीनों चीज़ें जो तीनों इसकी फॉर्म्स है शुड या ऑट टू की, वो यहाँ पे क्लियरली यूज़ हो गई। ओके, नेक्स्ट अब इसके एग्जाम्पल्स। इन एग्जाम्पल्स को हमने कैसे यूज़ करना है या ये एग्जाम्पल्स कैसे आती है जब भी मॉडल्स के बारे में आ रही हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई सेंटेंस दिया हुआ है और वहाँ पे आपको देखना है कि वो कितना क्रिटिकल है या वहाँ पे कौन सा मॉडल वर्ब किस कंडीशन के थ्रू यूज़ होगा, या सब्जेक्ट का जो फर्स्ट पॉइंट होगा उसके अकॉर्डिंगली आपको कौन सा मॉडल वर्ब यूज़ करना है। वो उसकी कैपेबिलिटी होगी, वो उसके लिए मैंडेटरी है या वो परमिशन पूछी जा रही है। ओके, तो फर्स्ट सेंटेंस क्या है यहाँ पे, इट्स अ हॉस्पिटल, यू मस्ट नॉट स्मोक। तो यहाँ पे मॉडल क्या है, मस्ट। एंड एक चीज़ तो कंफर्म है कि अगर हम एक हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें स्मोक नहीं करना है। तो ये कोई आइडिया या कोई सजेशन या कोई कैपेबिलिटी नहीं है किसी की, ये एक मैंडेटरी चीज़ है जिसके लिए आपको फोर्स करा जाता है। दैट्स वाई इट्स अ हॉस्पिटल, यू मस्ट नॉट स्मोक। तो मस्ट नॉट यहाँ पे फर्स्ट मॉडल आएगा और यहाँ पे मस्ट नॉट मतलब किसी चीज़ को एम्फेसाइज करा जा रहा है। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल, देर आर प्लेंटी ऑफ टमेटोज इन फ्रिज, यू नीड नॉट बाय एनी। तो यहाँ पे मॉडल क्या है, नीड नॉट। बोला जा रहा है सेंटेंस में कि फ्रिज में काफ़ी सारे टमाटोज है इसलिए तुम्हें और लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल, टेक एन अम्ब्रेला, इट माइट रेन लेटर। अब यहाँ पे टाइम की बात करी जा रही है, जो मॉडल वर्ब माइट है वो टाइम को डिस्क्राइब करवा रहा है जहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, अम्ब्रेला ले लो शायद बाद में बारिश हो। फ्यूचर में ही बारिश होगी, प्रेजेंट में होती तो हम बोलते इट इज़ रेनिंग, लेकिन हम फ्यूचर की बात करें दैट्स वाई हमने माइट यूज़ किया, या प्रोबेबिलिटी है कि शायद हो, शायद नहीं भी हो सकती है। दैट्स वाई यहाँ पे जो मॉडल यूज़ करेंगे दैट विल बी माइट। नेक्स्ट, यू शुडंट लीव स्मॉल ऑब्जेक्ट्स लाइंग अराउंड, सच ऑब्जेक्ट्स मे बी स्वॉलोड बाय द चिल्ड्रन। शुड नॉट यहाँ पे मॉडल यूज़ किया हमने और शुड की नेगेटिव फॉर्म यूज़ किया, तो शुड नॉट भी यूज़ रख सकते हो या शुडंट भी रख सकते हो। ओके, क्या बोला गया सेंटेंस में कि छोटी छोटी चीज़ों को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं वो उसे मुंह में डाल सकते हैं। ठीक है, फिफ्थ एग्जाम्पल, ड्राइवर्स मस्ट स्टॉप व्हेन द ट्रैफिक लाइट्स आर रेड। अब ये एक मैंडेटरी चीज़ है, ये ऑप्शन नहीं है। ट्रैफिक लाइट्स के जो रूल्स होते हैं वो हमें पता होता है और वही सेंटेंस को यहाँ पे बताया जा रहा है कि ड्राइवर्स को रुकना ही चाहिए जब ट्रैफिक लाइट्स रेड हो। तो मॉडल वर्ब कौन सा यूज़ किया हमने यहाँ पे, मस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन, येस ऑफ कोर्स। अब यहाँ पे परमिशन पूछी जा रही है। ठीक है, परमिशन दी जा रही है कि क्या मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, और आंसर क्या दिया जा रहा है, येस ऑफ कोर्स। तो इसीलिए यहाँ पे मॉडल वर्ब मे यूज़ किया। ठीक है, और थोड़ी सी एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट है, कैन यू स्पीक इटालियन, नो आई कांट। यहाँ पे कैपेबिलिटी की बात हो रही है, बोला जा रहा है कि क्या तुम इटालियन बोल सकते हो। तो
परमिशन नहीं, यहाँ पे कैपेबिलिटी की बात हो रही है, क्योंकि कैन दो ही केसेस में यूज़ होता है, फर्स्ट इज़ फॉर दी परमिशन और सेकंड फॉर दी कैपेबिलिटी। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि आपको इटालियन बोलनी आती है या नहीं आती है, तो मॉडल वर्ब कैन यूज़ किया और आंसर क्या मिल रहा है, नो आई कांट, मतलब आई एम नॉट कैपेबल ऑफ स्पीकिंग इटालियन। तो मॉडल वर्ब इसकी नेगेटिव फॉर्म यूज़ की गई, कैन और कैन नॉट या कैन और कांट। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, the teacher said we can read this book for our own pleasure as it is optional। मतलब यहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि टीचर जो है उसने बोला कि हमें बुक पढ़ सकते हैं हमारी अपनी मर्जी के लिए, ये ऑप्शनल है, ये फोर्स नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मॉडल वर्ब कैन यूज़ किया है। और नेक्स्ट इस सेंटेंस का जो पार्ट है वो ये है, बट वी नीड नॉट रीड इट इफ़ वी डू नॉट वॉन्ट टू। क्या बोला जा रहा है, हमें इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अगर हमें नहीं पढ़नी। तो मॉडल वर्ब क्या है यहाँ पे, नीड नॉट। देखो मॉडल की फॉर्म सेम है, नीड ही है और उसके आगे नॉट लगा दिया उसको नेगेटिव वे में इंटरप्रेट करने के लिए। तो नीड नॉट लिखो या नीडंट लिखो, इट्स वन एंड दी सेम थिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, he had been working for more than 11 hours, he must be tired after such a hard work। तो क्या बोला जा रहा है सेंटेंस में कि वो 11 घंटे से काम कर रहा है, दैट्स वाई वो इतना हार्ड वर्क करने के बाद थक गया होगा, ही मस्ट बी टायर्ड। ओके, क्योंकि इतने घंटे कोई काम करेगा तो दैट्स वाई वो थक ही जाएगा। दैट्स वाई यहाँ पे जो मस्ट है या जो फोर्स या एम्फोसाइज किया जा रहा है जिस चीज़ को, वो उसकी कंडीशन के बारे में है, इसीलिए हमने जो वर्ब यहाँ पे यूज़ किया है या जो मॉडल हमने यूज़ किया दैट इज़ मस्ट। ओके, लास्ट एग्जाम्पल देखेंगे, कैन यू स्टैंड ऑन योर हेड फॉर मोर देन अ मिनट, नो आई कांट। यहाँ पे कैपेबिलिटी की बात की जा रही है, बोला जा रहा है कैन यू स्टैंड ऑन योर हेड फॉर मोर देन अ मिनट, एंड क्लियर आंसर क्या मिल रहा है, नो आई कांट। ठीक है, तो ये होते हैं मॉडल वर्ब्स। यहाँ हमने देखी स्पेसिफिकली उनकी ट्रिक्स, कुछ उनके ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स या उनको सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है, और कुछ एग्जांपल सॉल्व किए जो पिछले क्वेश्चन पेपर्स में आए थे। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आपके क्वेश्चंस या आपके डाउट्स को और क्लियर करने में, और आपको क्लियरली समझेगा कि मॉडल्स कैसे होते हैं और उन्हें हम कैसे यूज़ करते हैं सेंटेंस में, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में तो ये बहुत अच्छी क्वान्टिटी में आते हैं, उनकी वेटेज भी अच्छी खासी होती है। सो आई होप ये वीडियो ने आपको हेल्प करा हो एंड आप क्लियरली अपने जो विजन है या जो अपना पर्सपेक्टिव है मॉडल्स को लेके, वोकैबुलरी को लेके, वो क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।